जी डॉक्टर साहब, जिब्रेलिक एसिड के मतलब जो है ना, सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा कंप्लेन चल रही है कि इससे 20% से ज्यादा पैदावार जो है, 20% से तक पैदावार जो है बढ़ जाती है। तो क्या जिब्रेलिक एसिड में ऐसा कोई जादू है जो वो करे तो फौरन 20% बढ़ जाए? जिब्रेलिक एसिड प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर या प्लांट ग्रोथ सब्सटेंसेस है जी। याद रखें, प्लांट ग्रोथ सब्सटेंसेस 5 थी, रिसेंटली इसकी लिस्ट रिवाइज हो गई। इस वक्त 9 हार्मोन ऐसे हैं जो पौधे की ग्रोथ में डायरेक्ट इंडायरेक्ट रोल प्ले कर रहे हैं। ऑक्सन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, एथिलीन, एब्सिसिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, जेस्मोनिक एसिड, ब्रासिनोस्टेरॉइड्स, स्ट्राइगोलेक्टोन। 9 हार्मोन है जो पौधे को डायरेक्ट इंडायरेक्ट उसकी डेवलपमेंट में रोल प्ले करते हैं, उसको स्ट्रेस से निकालते हैं। और भी कुछ हार्मोन डेवलप हुए हैं जो अभी एसेंशियल की लिस्ट में नहीं आए, एसेंशियल हार्मोन की लिस्ट में। तो हर एक अपना फंक्शन है और इनके फंक्शन आपस में ओवरलैप करते हैं। इनमें ये सारे के सारे हार्मोन पौधा खुद प्रोड्यूस करता है, माइक्रोब भी प्रोड्यूस करते हैं। जब पौधे में स्ट्रेस आती है तो राइजोस्फीयर में बियोटा बहुत सारे हार्मोन प्रोड्यूस करके पौधे को स्ट्रेस से निकालने में हेल्प करता है। बैक्टीरिया, वेस्ट डिकम्पोजर, बेनिफिशियल बैक्टीरिया वो करता है। अब मैं बात एथिलीन, सेल डिवीजन, आपकी जो जिब्रेलिक एसिड है, स्टेम इलोंगेशन। जिब्रेलिक एसिड का मेन फंक्शन स्टेम इलोंगेशन है, ये आपके स्टेम को लंबा करना। साइटोकाइनिन का भी स्पेसिफिक फंक्शन है सेल डिवीजन, सेल इनलार्जमेंट, ये स्टेम इलोंगेशन है। तो मैंने 20 जगह पे हमने फार्मर को कहा जी आप जिब्रेलिक एसिड ना इस्तेमाल करें। जब वो जिब्रेलिक एसिड इस्तेमाल करते हैं तो पौधा लंबा हो जाता है और फार्मर को लगता है उसका रिस्पॉन्स आ गया। वो स्टेम इलोंगेशन जो ना तने को पतला रखती है, थिन रखती है। खुदारा आपको आपको उस क्रॉप का, उस पौधे का बेनिफिट है जो जिसका जिसका डाया विगर, जिसका स्टेम का डाया ज्यादा हो। और वो कभी भी जिब्रेलिक एसिड से नहीं है ना, जिब्रेलिक एसिड लंबा करेगा। ये आपका जो ग्रीन रेवोल्यूशन आया, जो वैरायटी गंदम की वैरायटियों की हाई प्रोडक्शन हुई है ना, ये ऑक्सीजन ओवर एक्सप्रेस होता था। तो हमारी जितनी भी गंदम है जो शॉर्ट स्टेटेड है, उसमें जिब्रेलिक एसिड के जीन को सुप्रेस किया गया है थ्रू ब्रीडिंग। फिर जाके गंदम का कद छोटा हुआ है, नहीं तो गंदम बंदों 1960 में बंदों से भी ऊपर चली जाती थी, 10-10 फुट की गंदम थी। तो जिब्रेलिक एसिड कहां से बेनिफिट हो गया? जिब्रेलिक एसिड ने कहां से आपकी जर्मिनेशन इनहांस कर दी? उसका सीड जर्मिनेशन का तलक सीड कोड से है। आपका सीड कोड कितनी जल्दी नरम होता है, इंबाबेशन के प्रोसेस से। ऑस्मोलाइट्स कितने सोल्यूट्स उसकी जो ब्रेकेज करते हैं उसकी मेम्ब्रेन को, सीड कोड को, टेस्टा को, और वो जर्मिनेट हो जाता है, रेडिकल पोलोमियल निकलता है। जिब्रेलिक एसिड का कुछ बताएं इसका फंक्शन आता है? ऐसे लोगों को जहल और बेवकूफ बनाया जा रहा है मार्केट में कि 150-200 रुपए की जिब्रेलिक एसिड की टिक्की ले लें और पौधे को 20% पैदावार बताते हो। जाहल कौम 20% पैदावार एवं बढ़ जाती है। एक ऐसा हार्मोन जिसका दूर दूर तक तल्लक नहीं है स्टेम की विगर से, जिसका दूर दूर तक तल्लक नहीं है रूट की लॉन्गेशन से, जिसका दूर दूर तक तल्लक नहीं है सीड की जर्मिनेशन से। और वहां पे ये दानश्वर लोग सारे क्लेम करते हैं जी ये जिब्रेलिक एसिड जर्मिनेशन इनहांस कर देगा, 20% पैदावार बता देगा। ओ भाई ये सब फ्रॉड है। पौधा खुद भी जिब्रेलिक एसिड प्रोड्यूस करता है। पौधे के राइजोस्फीयर में, रूट में बेशुमार ऐसी चीजें जो प्रिकर्सर्स हैं वो सक्रिएट होते हैं और माइक्रोब उसको जिब्रेलिक एसिड में कन्वर्ट कर देता है, जिब्रेलिन में कन्वर्ट कर देता है। तो फिर बाहर से पैसे ऐड करके लोगों को बेवकूफ बनाने का तुक बनता है। समझे साइंस को। अपने हालात पे लोगों ने, आपके फार्मर को चाहिए कि अपने हालात का खुद जायजा लें, खुद अपने हालात पे तरस खाएं। ये सारे मार्केट बाजारी लोग हैं, इन्होंने आपको लूटना ही लूटना है, ये लूटने के लिए बैठे हैं। थैंक यू।